मैं हूँ राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी संखानन होते ही राजनीतिक दल अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन करने लग गए हैं। जमीन स्तर पर मेहनत करना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने 144 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। झाबुआ से विक्रांत भूरिया, थानला से वीर सिंह भूरिया तो पेटलावद से वाल सिंह वेड़ा को फिर से मौका दिया है। इसी तारतम्य में आज हम पेटलावद में उपस्थित हैं। पेटलावद से भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी सुश्री निर्मला जी भूरिया हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे कुछ मुद्दे पर बात करेंगे। दीदी, आपको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन और प्रदेश संगठन और केंद्रीय संगठन सभी को बहुत बहुत आभार मानती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पेटलाव से घोषित किया है। और मुख्य जो मुद्दे वो विकास के ही हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किया है और जो भी काम बच गए हैं किस तरह से विकास किया जाए पेटलावद विधानसभा का, इसी तरह पूरा ध्यान रहेगा हमारा। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है, चाहे कोई सा भी, चाहे किसानों को लाभ पहुंचाने का काम हो, महिलाओं को जैसे लाडली बहना का लाभ देने का काम हो, किसानों को किसान निधि देने का काम हो, या ऐसे अनेकों स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं जो आम व्यक्ति तक पहुंची है, यही हमारे मुद्दे हैं। दीदी, जैसे ये स्पष्ट है कि पेशा कानून जो कि आपके स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया की देन है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पैसा एक्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने यहाँ पे लागू किया है, हमारे शिवराज सिंह जी ने। और उसका कहीं न कहीं तक नीचे असर देखने को मिलता है। और एक सपना मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया का था कि जो हमारा आदिवासी समाज है, जनजाति समाज है, उनके रीति नीति को और सब चीज़ों को किस तरह से बचाया जा सके और कैसे उन्हें संरक्षित किया जा सके। और इसीलिए गांव का विकास, गांव का व्यक्ति गांव में ही बैठ कर के बनाए, उनके उसको कहाँ तालाब बनाना है, कहाँ सड़क बनाना है, कहाँ क्या काम करना है, गांव का विकास गांव का ही व्यक्ति वहाँ बैठ कर के कहे। और यही परंपरागत जो हमारी शुरू से चली आ रही है, रीति है, रिवाज है हमारे, उसी अनुसार बैठ कर के गांव का विकास हो, यही पेशा एक्ट की पृष्ठभूमि है। और उसी के आधार पर काफ़ी सोच विचार के बाद ये पेशा एक्ट लागू किया। अच्छा दीदी, लगातार आपका भ्रमण रहता है ग्रामीण क्षेत्र में, किस प्रकार का जन समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, मैं सभी ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रही हूँ और बहुत अच्छा समर्थन मुझे मिल रहा है। और ख़ासकर हमारी माता बहनों का, जिन्होंने कि कभी बैंक में, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनके खाते बैंक में खुलेंगे, आज उन बहनों के खाते खुल गए हैं। और हमारे मामा शिवराज सिंह जी चौहान उनके खातों में पैसे डाल रहे हैं और हंस करके, और बड़ी खुशी खुशी वो बताती हैं ये चीज़ें, और बहुत अच्छा उसका असर जा रहा है। अच्छा, कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है जल्द। उसमें 5वीं से 8वीं तक के बच्चों को स्कॉलरशिप और गैस जो टंकी सिलेंडर वो 500 रुपये और लाडली बहनाओं को 1500 रुपये करें। उससे चुनाव में कोई प्रभाव पड़ेगा या भाजपा ने जो योजनाएं लागू करी है धरातल पे उसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो अपने घोषणा पत्र में अब उन योजनाओं को शामिल कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो उन योजनाओं को लागू कर चुकी है। लाडली बहना में जैसे अभी 1250 रुपये मिलना भी हमारी बहनों को चालू हो गया है। और जो गैस के कनेक्शन उज्ज्वला, उनको भी 450 में दे रहे हैं। तो जो योजनाएं वो घोषणा पत्रों में शामिल कर रही है कांग्रेस, उनको हमारी भारतीय जनता पार्टी ने तो लागू कर दिया है उन्होंने, तो उसका कोई असर नहीं होगा। अच्छा दीदी, क्या लगता है इस बार चुनाव कितने मतों से जीतने का आपका लक्ष्य है? जी, मैं हमारे नेतृत्व और हमारे कार्यकर्ता, जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, हमारे
बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख है और आम पब्लिक के दम पर ये है कि इतना अच्छा वातावरण है तो हम भारी बहुमतों से ये पेटलावद सीट जीतेंगे, ऐसा वातावरण है। सामने वाल सिंह मेड़ा है जो पूर्व में विधायक भी रहे, उनको भी जनता ने देखा है और उनके सामने सुनने में आ रहा है कि मालू डामर है वो भी कांग्रेस के समर्पित है, वो भी निर्दलीय लड़ने को तैयार है। तो आप इन दोनों को कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी व्यक्ति राजनीति करता है, पार्टियों से जुड़े हुए व्यक्ति है और सबकी इच्छा होती है कि वो कहीं न कहीं चुनाव लड़े और जो भी होगा देख सामने आएगा उस समय झाबुआ की जो 3 विधानसभा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तीनों पे भाजपा आएगी या फिर कोई परिवर्तन होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तीनों ही प्रत्याशी पेटलावद से, थानला से और झाबुआ से तीनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतों से जीत करके आएगी, ये विश्वास। अच्छा दीदी, जैसे आपने लगातार ग्रामीण क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बड़े मुद्दे क्या नज़र आए? चूँकि पूर्व में कांग्रेस के विधायक थे, अभी आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे क्या मुद्दे आपको दिखे जो यदि आप जीतते हैं उसके बाद उनको त्वरित दूर करने का प्रयास करें? देखिए, कोई ऐसे बहुत बड़े मुद्दे तो नहीं है कि ये है कि किसानों के जिनके खेतों में पानी अभी तक नहीं पहुंच पाया है वहाँ सिंचाई की व्यवस्था करना, जहाँ क्योंकि सिंचाई का साधन बढ़ता है तो उसके साथ साथ फिर लाइट की डिमांड भी बढ़ती है, तो वहाँ नए ग्रिडों की स्थापना करना, कहीं ट्रांसफार्मर है तो उनकी पूर्ति करना। सड़कें वैसे तो काफ़ी मात्रा में जाल बिछ गया है, लेकिन ऐसे छोटे मोटे कस्बे या ऐसी कई जगह बची हैं वहाँ सड़कें बनाना, स्वास्थ्य से संबंधित कहीं ये करना, शिक्षा से संबंधित कहीं ये करना। तो ये जो मुख्य मुद्दे हैं और जो विकास को आगे बढ़ाने के काम करते हैं, यही मुद्दे हैं, इनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जहाँ काम नहीं हुए हैं ऐसे क्षेत्रों में काम करेंगे। तो आपने सुना सुश्री निर्मला भूरिया जो पेटलावद से भाजपा ने इन्हें अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है, उनके पिता के अनुसरण पर ये चलती आई हैं और इस बार भाजपा ने इन्हें प्रत्याशी बनाया और इन्होंने दावा किया है कि इस बार वे भारी बहुमतों से विजय श्री को हासिल करेंगे। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।